मन के अंदर ही रखना चाहिए। प्रेम वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। जो वर्णन किया जाता है वो प्रेम होता ही नहीं है, प्रेम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। अनिर्वचनीयम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के लक्षण वर्णन किए गए। प्रेम की बाहरी दशा वर्णन की जाती है, आंतरिक तो की ही नहीं जा सकती। पर हमें अपने प्रीतम की चर्चा किए बिना रहा नहीं जाएगा। जिससे प्यार है या जिससे प्यार करना है तो उसकी चर्चा, उसकी रूप माधुरी, उसका स्वभाव, उसकी गुण माधुरी, उसकी लीला भूमि, उसकी लीला, ये सब हमें प्राण प्यारी लगेगी, ये हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमारा पर्सनल क्या संबंध है, ये चर्चा नहीं कर सकते। कई बार गुरुदेव अपने भाव जैसे अपनी पत्नी के साथ हो जाते हैं फिर। हाँ, परस्पर दो प्रेमी मिलकर प्रीतम की बात कर सकते हैं, पर जितना कम कर सके। प्रीतम की गुण, प्रीतम की रूप माधुरी, प्रीतम की महिमा पर ध्यान दीजिए। मुझे प्रीतम से कितना प्यार है ये प्रकाशित नहीं होना चाहिए, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कोई हमसे बात कर रहा है तो संतों ने ऐसा कहा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भगवान का ऐसा स्वभाव है, प्रभाव है, बस। आपका भगवान से कितना प्यार है, यहां मौन। आप क्या भगवान को अर्पण किए हैं, आप किस कोट से भगवान को भजन करते हैं, यहां मौन। हमसे क्या भजन होता है, जैसा प्रभु करा लेते हैं वैसा होता है। अपने हृदय की प्रीति को गुप्त रखा जाए तो वो बढ़ती है। महिमा वर्णन कर सकते हैं, भगवान ने आदेश किया है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने कहा, मेरे में चित्त लगाए हुए, मेरे को प्राण समर्पित किए हुए। आज सत्संग सुना है तो प्राण समर्पित का मतलब होता है प्रत्येक श्वास में नाम जप करना। और बोधयंता परस्परम, ये तो बहुत सौभाग्य कि आप पत्नी के साथ भगवद वार्ता करते हैं। हमारे मित्र, हमारी समाज, जो भी हमारे पास बैठे, हम उसमें सत्य वार्ता करें, शास्त्र वार्ता करें, भगवद वार्ता करें। बोधयंता परस्परम, परस्पर ज्ञान की चर्चा, भक्ति की चर्चा, सत्य की चर्चा करें और भगवत चर्चा करते उसी में आनंदित हों, उसी में प्रसन्न रहे। तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा परम भागवत मेरे योग को प्राप्त हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने प्रेम को प्रकाशित नहीं करना। गुरुदेव किसी को बड़ा डरता लगता है कि मतलब इतना लंबा सफर तय कर पाएंगे कि नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको डरना नहीं, क्योंकि हम तो सफर ही नहीं कर रहे, हमको तो गोद में ले जा रहे हैं प्रभु। अगर हम सफर कर रहे हैं तो बहुत कठिन सफर है। हर बिल्डिंग में अब दो व्यवस्थाएं हो गई हैं, एक सीढ़ी की व्यवस्था, एक लिफ्ट की व्यवस्था। ऐसे भागवतिक मार्ग में भी है, एक है साधन मार्ग, तैर कर जाना, और एक है नौका में बैठ जाना, चल जहाज में बैठ जाना। तो प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लिया और गुरुदेव खेवैया हुए, और जो नाम मंत्र, जो उपासना, जो साधन मिला उसे हम जितना बन रहा कर रहे। नहीं तो हम गुरुदेव की कृपा में बैठे, भगवान के आश्रित हैं, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। डरना नहीं है, हर समय हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। हाँ, यदि पापाचरण बन जाएगा तो डर आ जाएगा पक्का। फिर आप अंदर ही अंदर यहां आने में भी डरेंगे, सन्मुख होने में डरेंगे। आपको एक अचानक घटनात्मक, बेमतलब कल्पनात्मक दुखों की ऐसी भावना जग जाएगी, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा। इसका मतलब आप कोई धर्म विरुद्ध आचरण कर दिए, कोई पापाचरण कर दिए। नहीं तो मन भगवान के चिंतन में और भगवान के सानिध्य में मगन रहता है। देखो, जब सर्वत्र भगवान है तो आप जहां भी हैं वहां भगवान है ना। सब में भगवान है तो आप में भगवान है, सबके भगवान है तो आपके भी भगवान है।
सब पर कृपा है तो आप पर भी कृपा है, तो हमको फिर चिंता क्या करनी। अगर भगवान किसी क्षण किसी कण में ना हो तो मैं डरूं, पर डर लगेगा तभी जब पापाचरण हो जाएगा। भगवान से विमुख आचरण हो जाने पर अच्छे अच्छे को भयभीत होना पड़ता है, गलत आचरण करने पर अच्छे अच्छे को डरना पड़ता है। अंदर ही अंदर मन उसको डराता है। अगर विशेष पाप बन जाए तो यही मन बहुत दंड देता है, कोई कितना भी हो। अगर उससे ऐसे पाप बन जाते तो जलता रहता है। ऐसा ना सोचे, वो आपको भय दिखाते हुए दिखाई देगा, अस्त्र शस्त्र लिए बड़ा वीर दिखा, लेकिन वो अंदर से खोखला हो जाता है। जो पापात्मा पुरुष होता है, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, वो कभी निर्भय निश्चिंत निशोक नहीं हो सकता। तो डरना तो है ही नहीं, क्यों डरे, हमारे प्रभु हमारे साथ। पर अगर हमसे गलती हो गई, पाप हो गया है, तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए, अंदर से जलना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, आज से नहीं करूंगा। किसी के भी मन में यदि डर है, भय है, कल्पनात्मक घबराहट है, तो पाप है, पाप पक्का समझ लीजिए। वो बेमतलब जलाता रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, यार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। वो डरता रहता है। और अगर सही चल रहा है, फिर कोई उसका विरोध कर रहा है, तो उसे रहता है भगवान है ना, मैंने कोई गलती तो की नहीं, जो होगा बड़ा अच्छा होगा, मंगल होगा। वो डर पेगा नहीं। देखो 5 वर्ष के श्री प्रहलाद जी हैं, कितना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने, बिल्कुल नहीं डर पे, क्योंकि सत्य पे चल रहे, भगवान का भरोसा है, नाम जप है। कितना भयानक भय है कि ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ जैसा जमा कराया गया, और हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसको अग्नि प्रसाद प्राप्त था, शीतल पट, ओढ़ के बैठ जाए तो आग उसे स्पर्श नहीं करेगी। उन्होंने कहा आप व्यर्थ में चिंतित हो, मैं इसे अभी भस्म कर देती हूं। और लेके प्रहलाद जी को सामने ऐसे पकड़ के बैठ गए, आग लगा दी गई। भगवान से प्रेरित होकर ऐसी वायु चली कि शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, पीछे से आग उसमें लग गई, वो जलकर भस्म हो गई जो वरदान प्राप्त थी। प्रहलाद जी का रोम भी नहीं झुलसा। सुबह सब भक्तजन जब देखे कि प्रहलाद जी सुरक्षित, जो होली मनाई जाती है, आनंद मंगल पद गाए जाते हैं, नाच कीर्तन किया जाता है, वो इसी बात का, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसने अग्नि को दाहिका शक्ति दी है, वो कैसे जला सकती है। जो स्वामी है प्रभु, उनका वो प्रहलाद जी चिंतन करते हैं, उनके भरोसे में है, तो अग्नि में जो दाहिका शक्ति हो भगवान से ही तो है, इसलिए नहीं जला। हमें डरना नहीं है। हाँ, अपराध न करें, गलती न करें, ये तो पक्का समझो। अगर कोई गलती करेगा तो चाहे नाम जप भी करे, पर उसको डरना पड़ेगा और उसका हृदय जलेगा। जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक संताप उसे, ज्वर उसको जलाएगा। और जहां नाम जप के प्रभाव से पाप नष्ट हुआ, पाप करना बंद हो गया, तो फिर विगत ज्वरा, कोई ताप, दैहिक दैविक भौतिक उसको स्पर्श, एक आनंद की अनुभूति। इसीलिए इस वर्णन करने में बड़ा मतलब कठिन पड़ता है अध्यात्म, क्योंकि अधिकारी मिलना बड़ा कठिन है। जब तक आपका खान पान सही नहीं, आपके आचरण सही नहीं, आपका भगवत चिंतन का स्वभाव नहीं, तब तक आप अध्यात्म को समझ ही नहीं सकते। अब आज खान पान कितना मलिन हो चुका है, वहीं गंदे पदार्थ, वहीं आपको बना बनाया भोजन मिल रहा है, वहां स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन घोर अपवित्र है वो। जहां जिस रसोई में मांस रांधा गया, ये सब ऐसे अभक्ष पदार्थ, प्रायः अब बनाने वाला तो आपको दे दिया रोटी दाल सब्जी, लेकिन वो पात्र कैसे थे, उसका भाव कैसा था, कितनी पवित्रता थी, वो तुम्हारी बुद्धि पर जाएगी। ये सत्संग जब हमारा आहार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, तो हमारा विचार शुद्ध हो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप आहार पर ध्यान दें, आचरणों पर ध्यान दें कि गलत ना होने पाए, और नाम जप करें, तो डरना नहीं चाहिए। फिर डर नहीं लगे। फिर एक मस्ती रहती है, उस मस्ती में भक्त निर्भय रहता है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता है।
एक अज्ञानी भी मृत्यु से नहीं डरता है। चोरी करने जाता है, हिंसा करने जाता है, बेविचार करने जाता है अज्ञान में, उसको लगता है "अरे, देखा जाएगा जो होगा"। भक्त क्यों डरे? वो तो सतमार्ग में चलता है। असत मार्ग वाला भी हिम्मत इतनी कर लेता है, देखो ना, अपने को उड़ा दिया हजारों को उड़ाने के लिए, अपने को बम से क्या हुआ, कितनी हिम्मत कर ली असत मार्ग में। और हम भगवत मार्ग के पथिक मुझे डर लगे, यानी ये तो ठीक नहीं है। डरना तभी होगा जब हम कहीं धर्म से विरुद्ध आचरण में हैं, नहीं तो डरने की बात। एक असत मार्ग वाला डर त्याग देता है, तो हम तो सत मार्ग के पथिक है, हम क्यों डरें? समझ पा रहे हैं आप जी?